हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेस ऑफ स्टडी। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन बेरोवेदार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वार्टर्ज ग्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टर्ज ग्लास। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो होती है 8। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियां में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में कितना लगता है? 3। इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। अब लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। तो इसका जो क्रिस्टल संरचना होता है वो होता है BCC। क्या होता है? BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों को अधिकतम दूरी होगी? तो इसका जो अधिकतम दूरी होगा CSL। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त तत्व होता है सिलिकॉन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण है। तो ब्रैग समीकरण जो होता है n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा फलक केंद्रित। क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय जालक में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम की समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक है। देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। तो ये जो दोष होते हैं परमाणु दोष होते हैं। कैसे दोष होते हैं? परमाणु दोष। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा 8। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है कैसा हो जाता है? तो शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। घट जाता है। कैसा हो जाता है? घट जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 14। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। एकक सेल का जो संकुलन क्षमता होता है वो जो दोस्तों होता है 52%। कितना होता है? 52%।